नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारतीय संस्कृति के बारे में। इसका इतिहास, कला और वो परंपराएं जो बहुत पुरानी होकर भी मतलब आज भी जिंदा दिल हैं। हाँ, और जो हमारे पास जानकारी है वो एक वीडियो स्क्रिप्ट से ली गई है। छोटी सी स्क्रिप्ट है, पर दक्षिण भारत की जो रंगीनी है, जो विविधता है, उस पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी से खास बातें निकालकर समझें कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए अब स्रोत बताते हैं कि दक्षिण भारत में मोटे तौर पर 5 राज्य आते हैं: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब हर राज्य की अपनी पहचान है, बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी एक क्या कहते हैं, एक साझा धागा है जो सबको जोड़ता है। अच्छा। और भाषाओं के बारे में क्या सुना है? तमिल, तेलुगु जैसी भाषाएं बहुत पुरानी हैं। हाँ, बहुत पुरानी, दुनिया की कुछ सबसे पुरानी भाषाओं में से हैं ये। और यहाँ मतलब शास्त्रीय साहित्य, कविता, प्राचीन ग्रंथ, इनका तो जबरदस्त खजाना है। कमाल है। मतलब ये भाषाएं इतने सालों से चलती आ रही हैं, फल फूल रही हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि शायद यहाँ की जो साहित्यिक और मौखिक परंपराएं हैं ना, हाँ। वो बहुत मजबूत रही हैं। अच्छा। ये भाषाएं सिर्फ म्यूजियम की चीज बन के नहीं रह गईं। आज भी इनमें नया साहित्य रचा जा रहा है, ये विकसित हो रही हैं। मतलब ये आज भी उतनी ही जिंदा हैं। ये बात तो है। अच्छा, भाषाओं से आगे बढ़े तो कला। स्रोत कहते हैं कि दक्षिण भारत की कलाएं बहुत कैप्टिवेटिंग है। हाँ, बिल्कुल। जैसे भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, जिसमें कहानी कहते हैं नृत्य से, या फिर केरल का कथकली, आपने देखा होगा, वो मेकअप और हाव भाव गजब। हाँ हाँ, देखा है। और फिर कर्नाटिक संगीत है, उसकी एक अलग ही आध्यात्मिक शांति है। सही। और खास बात यह है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। संस्कृति में, आध्यात्म में, कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, भक्ति है, सब कुछ है इनमें। ये गहरी भावना खाने में भी दिखती होगी फिर। स्रोत बताते हैं कि केले के पत्ते पर खाना परोसते हैं। हाँ, वो तो है ही। एक पूरी परंपरा है और अनुभव भी अलग होता है। और हाँ, थोड़ा इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। हाँ, ये भी है। और स्वाद की तो बात ही क्या, मसाले खूब होते हैं, नारियल का इस्तेमाल होता है, लाजवाब। डोसा, इडली, सांबर का जिक्र है स्रोत में, जो अब तो खैर पूरी दुनिया में मिलते हैं। हाँ, वो तो है ही। पर साथ ही केरल की साद्य का भी जिक्र है, वो जो भव्य दावत होती है। और आंध्र का खाना जो थोड़ा तीखा, चटपटा होता है। तो ये सब दिखाता है कि कैसे वहाँ का खान पान, वहाँ की लोकल उपज और जो पारंपरिक समझ है ना सेहत वगैरह की, उस पर टिका है। सही बात है। अच्छा, खाने से अब चलते हैं मंदिरों की तरफ। स्रोत में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का जिक्र है, वो तो कमाल का है। हाँ, वो तो जैसे मंदिर नहीं, पूरा शहर लगता है अपनी रंगीन मूर्तियों के साथ। और हम्पी के खंडर भी विजयनगर साम्राज्य की शान दिखाते हैं। तो ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि इतिहास और आर्किटेक्चर के मतलब जीते जागते सबूत हैं। बिल्कुल। और इन्हीं से जुड़ी हैं परंपराएं और त्योहार। स्रोत में जैसे ओणम का जिक्र है, केरल का जो फसल का त्योहार है। हाँ, ओणम। तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं सूर्य देवता के लिए। और उगादी है कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना में नया साल। अच्छा। ये त्योहार सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, ये समुदाय को एक साथ लाते हैं, प्रकृति का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। और इसी तरह वो कांजीवरम की सिल्क साड़ियां हैं या मैसूर पेंटिंग्स, सोने के गहने, ये सब भी तो परंपरा का हिस्सा हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये दक्षिण भारत की रोजमर्रा की जिंदगी में कला, सुंदरता और परंपरा कैसे गुथी हुई है, इसका उदाहरण है। तो असल में यही निचोड़ है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि दक्षिण भारतीय संस्कृति कोई पुरानी बीती हुई बात नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। सही कहा। मतलब आज भी उतनी रिलेवेंट है, लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। जड़ें बहुत पुरानी है, लेकिन इसका गौरव आज भी महसूस होता है। ये पीढ़ियों को प्रेरणा देती है और भारत की जो विविधता है, उसका एक बहुत अहम रंग है ये। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो इस पूरी बातचीत से यही समझ आता है कि दक्षिण भारतीय संस्कृति, भाषा, कला, खाना, त्योहार, परंपराएं, इन सब का एक बहुत ही अनोखा और गहरा संगम है। हाँ, जो अपनी जड़ों से तो जुड़ा है, पर आज के समय में भी मतलब पूरी तरह जिंदा है, विकसित हो रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम
कि आज के दौर में जब दुनिया इतनी बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन है, आधुनिकता है, तब ये जो खास सांस्कृतिक पहचान है, ये परंपराएं हैं, ये भविष्य में कैसे बनी रहेंगी? क्या ये बदलेंगी? और अगर बदलेंगी, तो कैसे? इस पर सोचा जा सकता है।